नमस्ते, मैं हूं श्रेयम त्रिपाठी। हमारे आम भारतीय जीवन में आजकल हमारी जो जीवनचर्या है वो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और यहाँ कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ आपके जीवन की कठिनाइयों को लेकर ही नहीं है। आपकी जो जीवनचर्या है, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, दुनिया की जो दूसरी सभ्यताएं हैं उनका असर हमारे ऊपर बहुत अधिक देखने के लिए मिल रहा है। एक समय पर जो स्टैंडर्ड इंडियन लाइफस्टाइल था वो आज एक मिक्सचर के रूप में दिखाई पड़ता है, और उसी मिक्सचर से उत्पन्न होती हैं कई सारी समस्याएं जिनको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता वही स्टैंडर्ड इंडियन लाइफस्टाइल की है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ग्लोबल हो चुका है और ग्लोबल परेशानियों को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक। हमारे घर में, हमारे घर के ही जो बाकी मेंबर्स हैं, उनके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम एक साधारण जीवनचर्या की समस्या समझ के इग्नोर कर देते हैं। आपके लाइफस्टाइल पर, आपके अचीवमेंट स्ट्रैटेजी पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको बार बार हाथ धोने की आदत हो, कोई भी एक काम बार बार करने की आदत हो, जिसकी कोई सेंस न बने? अगर किसी कोर्स में कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन बिना किसी मतलब के कोई भी काम बार बार करते रहने की आदत हो, या फिर आप या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका मन पूरे समय बुझा बुझा रहता, हमेशा उसके मन में एक शंका रहती हो, वो किसी भी चीज को एंजॉय ना कर पाता, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो, खाने पीना हो, या फिर आप एक छात्र हैं या आपकी जानकारी में एक छात्र है, आपका घर में बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो बहुत वीक है, बहुत ही बुझा बुझा रहता है, डाउन रहता है, उसके ऊपर न जाने किस प्रकार का एक काला साया सा दिखाई पड़ता है। या फिर आपकी जानकारी में किसी व्यक्ति के रिश्ते बहुत खराब हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ। या फिर आप या आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो सब पर डाउट करता रहता हो, शक करता रहता हो, या कोई ऐसा है जो खुद पर ही शक करता रहता हो, कुछ कर ही ना पाता हो, हर चीज में सेल्फ डाउट में घिरा रहता हो। आपको कोई आवाजें सुनाई देती हों जो वाकई में तो आपकी सराउंडिंग्स में नहीं है, लेकिन आप उनको महसूस करते हैं, कोई आपको फिगर्स दिखाई पड़ती हों, या किसी भी तरह का कोई बिजार बिहेवियर आप देखते हो लोगों के भीतर। बिजार यानी कि बहुत ही विचित्र रूप से आप उनको कुछ काम करते हुए देखते हो, कोई विचित्र व्यवहार उनका है जो आपको दिखाई पड़ता है। यही सारे वो मुद्दे हैं, और इससे भी बड़ी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो हम आम जीवन में अपने लोगों के भीतर देखते हैं, अपने भीतर महसूस करते हैं। और इन समस्याओं को आमतौर पर हम एक साधारण समस्या समझकर इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, कहीं घूम आओ, कुछ खाओ, कुछ कर लो, तुम तो जब देखो पड़े ही रहते हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, जब देखो कि हाँ मन नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तमाम तरीके की बातें करते रहते हो। इस तरह की बातें अक्सर सुनने के लिए मिलती हैं। कैसा हो अगर मैं ये कहूँ कि ये समस्याएं क्लिनिकल भी हो सकती है, ये एक बड़ी बीमारी का रूप हो सकती है। आप या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं हो, कहीं कमर में दर्द होता हो, कमर के खासतौर से निचले हिस्से में, जोड़ों में समस्या बहुत ज्यादा हो, बुखार आता हो, बार बार पेट में दर्द होता हो, डायरिया होता हो, लेकिन टेस्ट करवाने पर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी ना आता हो, तो ना तो ये समस्याएं झूठी हैं और ना ही वो टेस्ट। फिर समस्या है कहां पर? तो यही समस्याएं हम पैदा करते हैं अपने दिमाग से, या यूं कहें कि हमारा दिमाग इन समस्याओं को, जब वो सही व्यवस्थित रूप से काम नहीं करता, इन समस्याओं को हमारे शरीर के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करता रहता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं का हम निवारण करने का प्रयास करेंगे साइको एजुकेशन के माध्यम से। देखिए, आपकी समस्या यदि बहुत बड़ी है, आपको किसी प्रकार के दौरे आ रहे हैं, कोई और समस्या हो रही है, तो आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। अन्यथा अगर आपके जीवन में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मैं डिजीज की बात नहीं कर रहा, मैं बीमारियों की बात नहीं कर रहा, किसी बड़े रोग की बात नहीं कर रहा, मैं अव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो आपके जीवन में जो भी मानसिक असंतुलन है, डिसऑर्डर है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और साइको एजुकेशन के माध्यम से, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो शिक्षा है, उसके माध्यम से इसका निवारण, इसकी पहचान करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो सोसाइटी का स्टिग्मा है कि अरे इसको कोई मानसिक समस्या, ये तो पागल हो गया, वहां तक जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप किसी भी मानसिक असंतुलन को शुरुआत में ही, यानी कि प्रारंभ में ही पकड़कर उसका निवारण कर सके, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। और इसमें आपका साथ हमें चाहिए। कैसे? आप हमारे साथ समस्याएं साझा करें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, और हमारे जो वीडियो कंटेंट है उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज के समय में हम जिस प्रकार के युग में जी रहे हैं, ये समस्याएं बहुत गंभीर होती जा रही हैं। आप देखते हैं कई प्रकार की खबरें आती हैं, बच्चे
पढ़ाई के दौरान आत्महत्या कर लेते हैं प्रेशर की वजह से, लोग नौकरी में फेल होकर आत्महत्याएं कर लेते हैं। इस प्रकार के बड़े बड़ी समस्याओं तक लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसका निवारण ढूंढना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि आप इसको एक रियल समस्या नहीं मानते, तो ठीक है, हम इसको एक छोटी समस्या समझकर ही घर में निवारण करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपनी और अपने चाहने वालों की मानसिक सेहत का ध्यान कर सकें और उसको ठीक रखने का प्रयास कर सकें। बाकी मैं तो हूं ही, टाइम टाइम पर आपकी हेल्प करता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।